श्लोक है जिसे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्ष तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। तो ये पूरी तरीके से तथ्य है। और दूसरी बात यह है कि भारत में जो प्रेरणा है, भारत के अंदर जो ऊर्जा है, भारत में जो भारत के प्रति जो श्रद्धा है वो इंडिया के प्रति दूर दूर नहीं है। और देश के लोगों को समझना चाहिए कि जाने अनजाने में हम लोगों से जो इंडिया शब्द निकल रहा है, हम स्वयं ही अपने को गालियों का पात्र बना रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप संविधान में जो इंडिया डेट इज़ भारत है उससे इंडिया हटाना चाहते हैं और हटाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, देश के कोने कोने से ये बात उठ रही है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। और दुनिया में एकमात्र ऐसा भारत देश है जिसके दो नाम हैं। और जो देश अपने नाम को छोड़ देता है, अपनी भाषा को छोड़ देता है, उस देश की मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं ही कम हो जाती है। भारत जो है सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे पास एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसकी महत्ता के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। तो और मूल नाम भारत है, तो इसलिए भारत होना चाहिए। दूसरे, भारत की जितने भी हमारी मातृभाषाएं, हिंदी है, चाहे तमिल है, चाहे मराठी है, चाहे असमिया है, चाहे बंगाली है, इस शब्द को त्यागना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी ये आह्वान देशवासियों को किया है कि हमको भारत बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये जो मोदी जी ने कहा था कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों से मुक्ति पाई जाए, तो क्या माना जाए कि उसी गुलामी के प्रतीक चिन्ह से मुक्ति पाने के लिए इंडिया शब्द को भी हटाया जाना चाहिए? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से, भारतीय इतिहास से, भारत की मिट्टी की पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है उसमें पूरी तरीके से रचे हैं, बसे हैं, रमे हैं। तो उन्होंने ये अनायास नहीं कहा कि गुलामी और दास्ता के जितने भी प्रतीक हैं वो समाप्त होने चाहिए। उनके दिल दिमाग के अंदर कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। उस दिशा में बहुत कुछ काम भी किए गए हैं। और मेरा निश्चित मत है कि यह भारत शब्द भी ज़रूर उनके ध्यान में अवश्य होगा। जब ये कहा है कि सारे गुलामी के दास्ता के चिन्ह समाप्त होना चाहिए, तो भारत भी उसी में आता है। लेकिन सर, ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या आप चाहेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तमाम संविधान में संशोधन किए गए, तो ये भी एक संविधान में संशोधन हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? संविधान संशोधन करना तो क्या नाम है, सरकार का काम है, वो सरकार कर सकती है, चाहे जब चाहे तब कर देगी। और इस काम को किसी न किसी दिन, जिस दिन होगा, वो आदरणीय मोदी जी ही करेंगे। दूसरे जो ये तमाम जो INDIA वाले हैं, ये तो इन्होंने तमाम ऐसे कानून बनाए हैं जिनको जो देश को तोड़ रहे हैं, देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और उन्हीं की देन है कि करुणानिधि और उनके परिवार के, उनका बेटा, उनका पौत्र जो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जो कांग्रेस ने बीज बोए हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, हिंदुत्व को कमज़ोर करने के लिए, सनातन को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया, उन्हीं का परिणाम आज जो दिखाई देता है। लेकिन सर, क्या इतनी सहजता से हो जाएगा? क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस देश में हैं, नेता हैं जो इंडिया की वकालत करते हैं, इंडिया शब्द की वकालत करते हैं, गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं। जब देश की जनता चाहेगी तो किसी राजनीतिक दल की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इंडिया शब्द को ज़्यादा दिनों तक टिका सके। तो क्या सर ये और देश की जनता चाहती है, बोलती है कि क्या नाम है, भारत का नाम भारत होना चाहिए। और देखिए कि अगर ऐतिहासिक देखें तो भारत माता की ही जय बोलते हैं। हाँ, इंडिया की जय, बिल्कुल सही स्मरण दिलाया आपने कि हमारी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए
तमाम लोगों ने जो शहीद हुए, अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हुए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी जो सैनिक हमारी सीमा पर सुरक्षा करते हैं, वो भी जब बोलते हैं तो भारत माता की जय को बोलते हुए और दुश्मन को प्रहार करते हैं और उसको जो है सबक सिखाते हैं। तो ये जो भारत है, भारत माता है, वंदे मातरम है, ये तो हमारे रग रग में रक्त के कण कण में समाये हुए हैं। और इंडिया में वो चीज़ें ही नहीं है। मैंने कहा कि इंडिया तो गाली है, जाने अनजाने में हम स्वयं ही अपने गाली देते हैं। जिस तरीके से तमाम शहरों और सड़कों के नाम बदले गए, उसी तरह से इसका नाम भी बदल दिया जाना चाहिए। मैंने कह रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि दास्ता के सारे प्रतीक समाप्त होना चाहिए, उसमें भारत नाम भी आता है।